बड़ी खुशी हुई ये सवाल सुनकर और मैं सोच रहा था कि मैं भी अपनी राय दे सकूँ। 6 सितंबर के हवाले से जो आपने पूछा, 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक बावकार दिन है। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जन अयूब खान साहब ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है 1965 6 सितंबर को, और पाकिस्तान के शहर लाहौर पे हमला होता है। फिर हमारे शहीदों ने कैसे दुश्मन के फ़ख्र को तोड़ा और उनके तकब्बुर को खाक में मिलाया। पाक फ़ज़ाइया की तरफ से MM आलम साहब ने जो रिकॉर्ड बनाया वो अभी तक गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में है, उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक तोड़ नहीं सका। 1 मिनट के अंदर उन्होंने 5 जंगी तैयारी दुश्मन के गिरा दी है। इसके अलावा सलाम पेश करता हूँ मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद को, उनकी जुर्रत को सलाम, उनकी अज़मत को सलाम, जिनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने 120 टैंक को तबाह किया। और टैंकों को तबाह वो बेसिकली बढ़ रहे थे पाकिस्तान की सरहदों की तरफ। तो उन्होंने उनके पाक फ़ौज के जो नौजवान थे उन्होंने अपने सीनों पे बारूद बांध के दुश्मन के टैंकों को तबाह किया। और ये उनको भी सलाम है बेशक। इससे तो मुझे वो शेर याद आ गया, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बजा दिए तुमने। तो सलाम पेश करते हैं जी ऐसे लोगों को, ऐसे शहीदों को जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। कहना आसान है और जिनकी फैमिलीज़ के ऊपर गुजरता है तो ज़्यादा बेहतर पता होता है। कहा जाता है कि 17 दिन तक ये जंग रही थी। एक दिन की तो कहानी नहीं है ये। माजी बईद में भी आप लोगों ने देखा कि दुश्मन ने हमारी सरहदों पे नापाक इरादों से हमला किया और फिर हमारे नौजवानों ने, पाक फ़ज़ाइया के नौजवानों ने उन्हें कैसे धूल चटाई। और चाय की चुस्कियाँ तो आप लोगों को याद होंगी। तो ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखे हमारे नौजवानों से बर्दाश्त नहीं है। ख़्वाह वो किसी आर्मी का ऑफिसर है, किसी नेवी का है, किसी फ़ज़ाइया का है, या इवन हमारे दूसरे लोग भी अगर वो मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है तो वो ये बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेगा कि उसके मुल्क की तरफ कोई मैली आँख से देख सके। इवन क्योंकि अभी तो हम लोग उस टाइम नहीं थे। 1965 में कहा जाता है कि लोग जो है ख़ुद लड़ने के लिए आ गए थे, कोई डंडे ले आए थे, कोई तलवारें निकाल के ले आए थे, क्योंकि और वो कह रहे थे कि हमें बताएं कि हम दुश्मन का मुकाबला हमें बॉर्डर पे भेजा जाए। मैं इस टाइम क्योंकि ये मेरी वीडियो चल रही, मैं ऐदे वफा ड्रामा है, अगर आपने भी उसके भी अंदर एक क्लिप देखा होगा कि जब LOC के ऊपर लास्ट किस्त में LOC के ऊपर जब वो दिखाते हैं कि और जंग लग गई है, तो वो बेसिकली शॉर्ट सा मंज़र दिखाते हैं आपको 1965 का। उस दौरान भी यही होता है कि लोगों जो होते हैं वो डंडे उठा के ले आते हैं, और वो भी तो बेसिकली वो शॉर्ट सा एक मैसेज है उस जंग का, और उस जंग का एक छोटा सा रुख है वो। तो अगर आप लोगों ने देखा तो लाजमी देखिएगा। तो ये था कि हर तरफ पाक फ़ज़ाइया के जो फ़ौजी नौजवान थे वो फैल चुके थे। हथियारा से लेकर खीम किरन तक, जविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाघा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर खिंडवारे तक, और BRB नहर से लेकर द्वारका के किले तक, हर तरफ पाक फ़ज़ाइया के नौजवान नज़र आ रहे थे। और ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने दाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। आखिर में सिर्फ एक वो शेर याद आ रहा है मुझे इस टाइम, जब भी घेरा ज़ुल्मतों ने तुझे कभी, मिसाले जहाँ लिए हम मुकाबिल रहे, हमने मर के तुझे सरखुरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।